ई वीज़ा फॉर सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ का ई वीज़ा मिल सकता है और प्रोसेसिंग टाइम भी सिर्फ 6 दिन का है। साथ ही अपने वीज़ा को आप वर्क परमिट में भी बिल्कुल आसानी से कन्वर्ट करा सकते हो। यहाँ पर आपको एवरेज सैलरी भी $1600 पर मंथ देखने को मिलती है और आप इस कंट्री का पासपोर्ट भी सिर्फ 6 माह के अंदर हासिल कर सकते हो और उसके बाद आपके पास 150 प्लस कंट्रीज जो हैं वो वीज़ा फ्री हो जाते हैं, जिसमें यूके भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है और काफ़ी बड़े बड़े यूरोप कंट्रीज भी शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज एक ऐसी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री की डिटेल्स शेयर करूंगा आपके साथ जहां पर आप आसानी से ई वीज़ा लेकर ट्रैवल कर सकते हो, वहां पर जाकर जॉब भी कर सकते हो और वहां पर एवरेज सैलरी भी आपको $1600 तक देखने को मिलती है। अब इस कंट्री की डिटेल्स शेयर करने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप वहाँ पर जाओ, बल्कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि जो लोग बड़े कंट्रीज में नहीं जा सकते वो ऐसी छोटी कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को मजीद बेटर कर सकते हैं। करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये अपनी नीचे बटन होगा, उसको दबा दो, बटन आप बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, इस कंट्री का नाम है सेंट किट्स एंड नेविस। वैसे तो दोस्तों हम नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ 3 कंट्रीज को ही काउंट करते हैं। सबसे पहला मैक्सिको, नंबर 2 पर है यूएस और नंबर 3 के ऊपर है कनाडा। लेकिन सच बात तो यह है दोस्तों कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर टोटल 23 कंट्रीज आते हैं, जिसमें से एक कंट्री सेंट किट्स एंड नेविस भी है। दोस्तों, सेंट किट्स एंड नेविस तमाम कंट्रीज के नेशनल्स को ई वीज़ा ऑफर करता है फॉर रीजन टूरिज्म और बिजनेस पर्पस। इस कंट्री का दोस्तों ई वीज़ा अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे बेस्ट चीज़ दोस्तों इस ई वीज़ा की ये है कि अगर आप इस ई वीज़ा के ऊपर उस कंट्री जाते हो और आपको जॉब मिल जाती है तो आप इस ई वीज़ा को बिल्कुल आसानी से वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हो। घर बैठकर जॉब अप्लाई करना मतलब पाकिस्तान और इंडिया से ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आप आसानी से जॉब हासिल नहीं कर सकते। जब आप किसी कंट्री के अंदर जाते हो या आप इस कंट्री के अंदर जब विजिट करोगे तो आप आसानी से जॉब हासिल कर सकते हो, क्योंकि आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बिल्कुल सामने होंगे, इसीलिए आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। अब कौन कौन से सेक्टर्स की वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड है उसकी भी मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो के अंदर देता हूँ। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि किस तरह आप इस कंट्री का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह आप इसका ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले तो जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वो सेंट किट्स एंड नेविस की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि सिर्फ 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे दी गई है। एक तो आपके पास वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए और वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, मतलब कि पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए। अच्छा, अप्लाई करने के इंस्ट्रक्शन भी दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं कि आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है जो कि वीज़ा के रिलेटेड है और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। देन आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी जिसके अंदर आपको वीज़ा रिसीव होगा। तो अब आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला जो आपके पास पेज आता है दोस्तों, इसके अंदर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। सेकंड पेज के ऊपर दोस्तों आपसे पासपोर्ट की डिटेल्स मांगी जाएगी और थर्ड पेज के ऊपर आपसे ऑक्यूपेशन की डिटेल्स मांगी जाएगी कि आप क्या काम करते हो अपनी कंट्री में, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, इसके अलावा आपका ऑक्यूपेशन क्या है। ये तमाम डिटेल्स आपने थर्ड पेज के ऊपर फिल करनी होगी। उसके बाद आ जाएगा आपके पास लास्ट पेज जो कि 4th पेज है। उसके अंदर आपने वीज़ा की डिटेल्स डालनी होगी कि आपको वीज़ा कौन सा चाहिए, सिंगल एंट्री चाहिए, मल्टीपल एंट्री चाहिए, आपकी ट्रैवल डेट क्या होगी। ये तमाम चीज़ें आपने वहाँ पर फुलफिल करनी है और फिर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है।
अच्छा, एप्लीकेशन दोस्तों सबमिट करने के बाद बस आपको ये ही डिटेल्स तमाम जो है वो फिल करनी है और सबमिट करना है। ना तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देना है इसके ऊपर, ना ही आपने कोई बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना है, और ना ही वीज़ा फीस आपने कोई सबमिट करनी है, क्योंकि इस कंट्री का ई वीज़ा बिल्कुल फ्री है तमाम कंट्रीज़ के नेशनल्स के लिए। और इस वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम भी है दोस्तों वो 4 to 6 डेज है। मैक्स 6 डेज के अंदर अंदर आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर आपका वीज़ा सेंड कर दिया जाता है। और अगर आप स्टेटस भी चेक करना चाहते हो तो भी आप बिल्कुल आसानी, जब आप फ्रंट पेज पे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेक अ स्टेटस के ऊपर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हो। अब वीज़ा मिलने के बाद दोस्तों जब आप वहाँ पर ट्रैवल करते हो इस कंट्री के अंदर, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन तो ये दोस्तों कि आप वहां पर जाके कोई जॉब फाइंड करो। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप बिल्कुल आसानी इस ई वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हो और फिर आप वहां पर काम करते रहो और देन फिर पीआर प्रोसेस तक जाओ और देन फिर सिटीजनशिप पे जाओ। अब सेकंड ऑप्शन दोस्तों मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। कम से कम सैलरी भी आपको यहाँ पर $1600 देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि कौन से सेक्टर्स हैं जिनकी जॉब्स बिल्कुल आसानी इस कंट्री में मिल जाती है और कौन से ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनकी डिमांड इस कंट्री में बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहला है दोस्तों मीडिया एंड सेल्स सेक्टर। अगर आपका ऑक्यूपेशन इसके अंदर आता है तो फिर आपको बिल्कुल इसमें अप्लाई करना चाहिए और वहाँ पर जाके अपने लिए जॉब फाइंड करनी चाहिए। आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। सेकंड सेक्टर है दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर। यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर हो तो फिर आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नंबर 3 के ऊपर है दोस्तों अकाउंट्स एंड फाइनेंस। अगर आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस की सेक्टर से रिलेट करते हो तो भी आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों मैं आपको कोई भी झूठ नहीं बोलने वाला कि यहाँ पर आपको लेबर जॉब्स देखने को मिल जाएगी या डिलीवरी टाइप की जॉब देखने को मिल जाएगी या रेस्टोरेंट में या मॉल्स में जॉब मिल जाएगी, क्योंकि ऐसी जॉब वहाँ के खुद ही लोग करते हैं जो कि लोग वहाँ के सिटीजन हैं, जिसकी वजह से ऐसी जॉब्स आपको मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इस कंट्री के अंदर इस वक्त प्रोफेशनल्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। लाइक अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाले लोग हो गए, हेल्थ केयर वाले लोग हो गए, मीडिया एंड सेल्स सेक्टर से लोग हो गए। तो अगर आपका ऑक्यूपेशन भी इन सेक्टर के रिलेटेड है तो फिर आप लोगों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप यहाँ की सिटीजनशिप बिल्कुल आसानी अप्लाई कर लो और अच्छी सैलरी पर वहाँ पे जाके काम करो। साथ ही दोस्तों इस कंट्री का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि आप इस कंट्री की सिटीजनशिप लीगली तौर पे 6 माह के अंदर अंदर हासिल कर सकते हो। अब इस कंट्री की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए आपके पास 4 डिफरेंट तरीके मौजूद हैं। नंबर 1 के ऊपर, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपने ई वीज़ा अप्लाई करना है, वहां पर जाकर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपने अपना ई वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट कराना है। देन फिर आपने पीआर प्रोसेस तक पहुंचना है और फिर आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए दोस्तों आपको कम से कम 3 से 5 साल वेट करना होगा, जो कि हर कंट्री के अंदर लगते हैं। लेकिन दोस्तों 3 ऑप्शंस इस कंट्री के अंदर ऐसे मौजूद हैं जिसके जरिए आप 6 माह के अंदर यहाँ की सिटीजनशिप हासिल कर सकते हो। अगर हम बात करें दोस्तों पासपोर्ट की वैल्यू की इस कंट्री की, तो इस कंट्री की पासपोर्ट की वैल्यू बहुत अच्छी है। 157 कंट्रीज जो हैं वो वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं इस कंट्री के सिटीजन्स को, जिसमें से काफ़ी बड़े बड़े नाम शामिल हैं लाइक कनाडा, यूके, काफ़ी यूरोप कंट्रीज शामिल हैं लाइक जर्मनी, फ्रांस और ऐसे ही बहुत बड़े बड़े नाम। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि वो 3 ऑप्शंस कौन से हैं। नंबर 1 के ऊपर तो ये है कि आप वहाँ पे किसी भी सिटीजन से शादी कर लो, क्योंकि दोस्तों ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है किसी भी कंट्री में सेटलमेंट लेने का। तो इस कंट्री के अंदर भी ऐसा ही है कि अगर आप वहाँ की सिटीजन से शादी कर लेते हो तो आपको 6 माह के अंदर अंदर सिटीजनशिप मिल जाती है। सेकंड जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। सेंट किट्स एंड नेविस ऐसा एक कंट्री है जो कि काफ़ी पुराने टाइम से सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम रन कर रहा है। सन 1980s के अंदर इन्होंने ये प्रोग्राम रिलीज किया था और अब तक इस पे काम कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट के लिए भी दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, एक तो है रिफंडेबल और एक है नॉन रिफंडेबल। दोस्तों इस कंट्री की गवर्नमेंट ने कुछ फंड्स अकाउंट जो हैं वो बनाए हुए हैं जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है, जो कि तकरीबन $1,50,000 बनता है
और ये नॉन रिफंडेबल होते हैं। और जैसे ही आपने इन्वेस्ट किया ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब सेकंड जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है दोस्तों, जो कि रिफंडेबल है, उसमें आपको $2 लाख जो है वो इन्वेस्ट करना होता है और वो गवर्नमेंट के जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर आपने इन्वेस्ट करना होता है। तो उसके जरिए भी आप 6 माह के अंदर अंदर सिटीजनशिप हासिल कर सकते हो और आपका जो फंड होता है वो 5 साल के अंदर अंदर आपको रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप सिटीजनशिप स्ट्रेट फॉरवर्ड हासिल कर सकते हो। ये था एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जहां पर आप बिल्कुल आसानी सिटीजनशिप हासिल कर सकते हो और वहां पर सेटल हो सकते हो। अगर आप इसके अलावा भी कोई कंट्री में जाना चाहते हो तो सिटीजनशिप लेने के बाद आपके लिए रास्ते बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं कि आप बड़े कंट्रीज में भी जाके सेटल हो पाओ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड।